क्या सोनू कुमार जाना मुझे क्या था, ऊपर था क्या, आतंकवाद था क्या बांग्लादेश से आया था क्या? देखिए, जो अगर बांग्लादेश में विद्यार्थी सत्ता को हिला सकता है, ये भी बिहार है, वहाँ भी हिला सकता है। ये सिर्फ चलता है, डबल इंजन सरकार है। और बीपीएससी निर्दलीय जैसे निधीय तरफ से बीपीएससी की तरह से जिस तरह से एग्जाम लिया गया, पेपर लीक आने की बात, ये आम बात हो गई है बिहार में। बार बार कोई भी एग्जाम होता है, बार बार पेपर लीक होता है। री एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे छात्र, री एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे, उन पे निर्दलीय लाठीचार्ज हुआ। आप कम से कम बीपीएससी सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आप स्टेट का सीएम है, एक बार यहाँ का नीतीश कुमार का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कैंसिल कर दिए, जबकि बीपीएससी मानल के चीज़ के, तो हाँ हमसे गलती हुआ है, कहीं ना कहीं लीक हुआ है, तो आप पूरा एग्जाम को कैंसिल कर देते, आप री एग्जाम लेते, फिर से सबका लेते। आप कुछ जहाँ पे बापू समागार के बच्चे को यहाँ भी एग्जाम कैंसिल सेंटर कैंसिल करके फिर से एग्जाम आप ले रहे हैं, ये गलत है। जब आप मान लीजिए जो मेरे द्वारा एग्जाम आउट हुआ है, क्वेश्चन आउट हुआ, गलती मेरा है। नमस्कार, प्रणाम, गोर लगे छी। हम छी रवि कौशल, उपस्थित छात्र के बीच अहाँ देख रहल छी तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। अखन हम मधेपुर में छी और अहाँ सबके बता दी, पटना में बीपीएससी स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थी के साथ ओकरा पर पानी फेंकल जाय छै और कहीं ना कहीं लाठी चार्ज कयल जाय छै। विभिन्न मुद्दा के जरिए अखन बात कर रहल छी जे लगातार बीपीएससी के विद्यार्थी पर लगातार टॉर्चर भ रहल छै और कहीं ना कहीं हर तरफ जे देख रहल छै, एतो पर मधेपुर में राष्ट्रीय एकता दल के संग देख रहल छियै, इनका सबके विरोध प्रदर्शन भ रहल छै और कहीं ना कहीं ई सब आज पैदल मार्च कर रहल छै। जहाँ तक बता दी, बिहार अखन देख रहल छी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जे बिहार के यात्रा पर छन और वह बिहार के यात्रा पर के अंदर जे की घटना घट रहल छै एहि पर हुनका नजर नहीं है। आइए इनका से बात करब, ई सब पैदल मार्च केने रहे छथिन, इनका से बात करे छी। सर अपन परिचय वो की भेले, आज जब पैदल मार्च कर रहल छै ओकर विषय बात करू। हम एकता दल यूनाइटेड के संरक्षक हैं। अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और बीपीएससी निर्दलीय जैसे निधीय तरफ से बीपीएससी की तरह से जिस तरह से एग्जाम लिया गया, पेपर लीक आने की बात, ये आम बात हो गई है बिहार में। बार बार कोई भी एग्जाम होता है, बार बार पेपर लीक होता है। री एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे छात्र, री एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे, उन पे निर्दलीय लाठीचार्ज हुआ। आप कम से कम बीपीएससी सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आप स्टेट का सीएम है, एक बार यहाँ के नीतीश कुमार का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और चुनावी प्रगति 2025 के लिए लोटी से प्रगति यात्रा पर छत कि अभी मधुबनी का इहो जिला में समर्थन उनकर प्रोग्राम है 12 तारीख का। और सबसे पहले सर उनका आवास के बगल में ओते धरना प्रदर्शन भ रहल छै, बीपीएससी स्टूडेंट छात्र बैठल छै और तो उनका एक रति ध्यान केंद्रित नहीं भ रहल छै कि की बात छै नहीं छै। एक बार बीपीएससी से छात्र से मिलिए, सरकार आखिर चला के रहल छै सर, सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस तरह का अगर ये हालत रहते नीतीश कुमार जी का, तो 2025 में युवा सबसे पहले युवा शक्ति बहुत बड़ा शक्ति हो, युवा शक्ति का उनका ताकत नहीं पता है नवीन कि युवा शक्ति में की भ सके। और कम से कम अहाँ के 12,000 बच्चा के एग्जाम लेने चले, कते एग्जाम में पहुँचले बच्चा बताइयो, उनकर भविष्य खिलवाड़ तो भ रहल छै। और अहाँ के एगो सेंटर पर एग्जाम भए रहल छै तो दूसरा सेंटर पर किया नहीं भए सके छै एग्जाम, और से नहीं भेल। अभी प्रगति यात्रा पर छथिन नीतीश कुमार, एहि बेर 2025 में उनका सब पता लग जेतन कि किन प्रगति यात्रा, और जे नशा में कुर्सी के चूर छथिन नशा में, वो सब नशा उतर जेतन उनका। की लगैया अगर नहीं सुनता, के साथ साथ अहाँ सब की करबे, राष्ट्रीय दल एकता दल के कार्यकर्ता सब की करता? विपक्ष का सारा पार्टी एकत्रित हो रहा है पटना में, हमू सब एत से एक छोटा सा प्रयास से विपक्ष का सारा पार्टी हम सब बिल्कुल रोड प्रदर्शन माना तो पड़ते, ये तो निश्चित छन किछ न किछ डिसीजन जरूर लिए पड़ते। डिसीजन नहीं लेती नीतीश कुमार अपन ईगो में छत कि विद्यार्थी से नहीं मिलबे तो नहीं चलते, विद्यार्थी से उनका मिला पड़ते, चाहे जहिया मिलथिन मिला तो जरूर पड़ते, ये निश्चित है। और किछ एत छन, इनको सबसे बात करिए, जानकारी ली। की नाम भेल अपन? आई के जो पैदल मार्च की कहे? देखियो, हम सब चाहे छी एग्जाम री एग्जाम होय, जेना कि काल एग्जाम लेल गेले 12,000 बच्चा के, तो ओहिमे 12,000 बच्चा के जरूरी नहीं है जे सबके पास होबे करते। और एते बच्चा जे छले, मान लिया 12,000 में बच्चा के 21 बच्चा सीट भए जेते, और एते 4,60,000 बच्चा फॉर्म भरल के, ओकरा की होते? ओकरो तो कम से कम भविष्य ना। अब ओकरा एग्जाम कैंसिल नहीं के लिए जत अहाँ हो हल्ला के लिए, अहाँ डीएम छलिए, अहाँ तो हो हल्ला करवा दिलिए, सब कुछ करवा दिलिए, तो एग्जाम कैंसिल कर दिलिए। जबकि बीपीएससी मानल के चीज के, तो हाँ हमसे गलती हुआ है, कहीं ना कहीं लीक हुआ है, तो आप पूरा एग्जाम को कैंसिल कर देते, आप री एग्जाम लेते, फिर से सबका लेते। आप कुछ जहाँ पे बापू समागार के बच्चे को यहाँ भी एग्जाम कैंसिल सेंटर कैंसिल करके फिर से एग्जाम आप ले रहे हैं, ये गलत है। जब आप मान लीजिए जो मेरे द्वारा एग्जाम आउट हुआ है, क्वेश्चन आउट हुआ, गलती मेरा है,
फिर आप सब एग्जाम कैंसिल करते ना, कि आप एक ही सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दिए और जगह छोड़ दिए। हम लोग के सेंटर पे क्वेश्चन पकड़ाया था, तो पूछा गया ये कहाँ से क्वेश्चन आया, तो कहा थोड़ा देर पहले मिला है क्वेश्चन। जब हम लोगों को 15 मिनट लेट से क्वेश्चन मिला, पूछे हम लोग 15 मिनट लेट से मिला क्वेश्चन, इसका क्या किया जाएगा, तो बोला गया था आप लोग को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, मगर हम लोग को 1 भी मिनट एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, कॉपी छीन लिया गया, बोला पैक कीजिए। और 1 घंटा पहले क्वेश्चन लीक हो गया बाहर में, वो हल्ला बाहर में हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो गया। जब हम लोग बोले बाहर में क्वेश्चन लीक हो गया, तो कहा तुम एग्जाम दो, एग्जाम से मतलब रखो। जब बच्चा निकलेगा एग्जाम सेंटर से, क्वेश्चन मिलाया जाएगा सही में सेम क्वेश्चन है या नहीं। जब सेम क्वेश्चन पाया गया तो बीपीएससी बोला हाँ एग्जाम कैंसिल, क्वेश्चन लीक हुआ है, गलती मेरी है, कहीं ना कहीं गलती हमसे चूक हुई है। और बापू समागार में अगर छात्र हम लोग दंगा किए हैं, विरोध किए थे, बोला गया सीसीटीवी कैमरा निकाला जाएगा। तो जब सीसीटीवी का निकाला गया तो आपका फुटेज कहाँ गया, कैमरा बंद क्यों पाया गया, गलती किसकी है, कैसा बच्चा गलती होगा, इतना बच्चा मार खा रहा है। बताइए सोनू कुमार को मार दिया गया, गलती किसकी है, क्या सोनू कुमार जानबूझ के गया था, ऊपर भी क्या आतंकवाद था, क्या बांग्लादेश से आया था क्या। देखिए जो अगर बांग्लादेश में विद्यार्थी सत्ता को हिला सकता है, ये भी बिहार है, वहां भी हिला सकता है। ये सिर्फ चलता है, डबल इंजन सरकार है। ये हमने कह रहे हैं आरजेडी बीजेपी जो भी हो, एनीवे कोई भी हो, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, अगर आप निकले हैं घूमने यात्रा पे निकले हुए हैं, बच्चा ठंडा मर रहा है, एक चीज बताइए, बच्चे को आप पानी का फुहारा देकर मार रहे हैं, क्या सरकार कोई भी गृह मंत्री का बेटा जगह में होगा तो उसको मारते नहीं, उसको घेर देते साइड हो जाइए आप, मगर नहीं, यहाँ पे पानी फुहारा देकर मारा गया। क्या गलती था लड़की लोग का, इस तरह बेगमी से मारे गए, क्या आपकी बेटी नहीं थी, क्या आपकी माँ नहीं थी, क्या आपकी बहन नहीं है। अगर अपने बाप को पढ़ता समझ में आता क्या होता है, मगर नहीं, सरकार तो देखिए सरकार है। 28 का बच्चा को एग्जाम अलग से एग्जाम ले रहे हैं, जब पूछा गया बच्चा कहाँ से आ गया, बोला मंत्री का बेटा है, डीएसपी का भेजना है, ये कहाँ का नियम है। जब डीएसपी पूछा गया आपका भेजना है, बोला हमें भेजना था अब नहीं है, तो रिश्ता बदल गया। जबकि बापू समागार में हुआ था बात, पूछा भी गया जो 28 बच्चे का बिना सीसीटीवी कैमरा के निगरानी एग्जाम क्यों ले रहे हैं, तो कहा डीएसपी का भेजना है, एसपी का भेजना है, उसका पैरवी है। वो कहाँ का नियम है, क्या हम छात्र मूर्ख है क्या, हम लोग का विद्यार्थी बनता है ना। आपको एग्जाम लेने में क्या होता है, एक बार एग्जाम ले ले, एक बार बड़ी एग्जाम ले लीजिएगा सब, हम मान एग्जाम पास नहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, अब मेरा एजुकेशन है सब कुछ है, कुछ तो करेंगे ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी लड्डन हुआ। देख सके छी मधेपुर में तमाम तरह जैसे राष्ट्रीय एकता दल के लोग सब कार्यकर्ता सब एता जैसे रैली निकालने छे, पैदल मार्च के संग बिहार सरकार के सेहो चुनौती दे रहल छे। वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करू, बहुत बहुत धन्यवाद।